हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 11th ऑफ अगस्त गोइंग ऑन टिल द 17th ऑफ अगस्त। सो शुरू करते हैं रीडिंग फॉर करेजस एरीज। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aries. And before I start Aries, just a suggestion कि रीडिंग आप अगर अपनी लग्न राशि या राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाएंगे। ओके अगर आपको सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग सूट करती है, गो अहेड विद दैट, कंटिन्यू विद दैट। ओके इट्स जस्ट मेरा पर्सनल सजेशन है कि लग्न राशि से ट्राई कीजिए, बेटर कनेक्ट होती है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। मंडे 10 of cups, lovely. Tuesday 8 of cups, okay. Wednesday Ace of Swords. Thursday the Hierophant. Friday King of Pentacles. Saturday we have the Chariot. Sunday 2 of Cups. ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स ऑल्सो। We have getaway, fired up, we have communication, fire signs, we have regrets, reminiscing, lifestyle. Bottom of the deck, twin flames, trash, revenge, sneaky, jealousy. Oh my god, ravenous. Look at these. Oh my god. Trash, revenge, sneaky, jealousy. And यहाँ पर है fired up, regrets, reminiscing. Even lifestyle. ये है skeletons in the closet. कोई कुछ छुपा रहा है, एंड जो छुपा रहा है वो सीक्रेट्स अगर बाहर आएंगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी प्रिटी। ओके इट्स गोइंग टू बी अगली। थोड़ा सा आई फील एरीज यू हैव टू ट्रेड केयरफुली। अगर ये सीक्रेट्स आपके हैं, ये स्केलेटन्स इन द क्लॉजेट आपके हैं, एंड इफ़ नॉट योर्स पार्टनर के हैं, तो वो चीज़ आपको बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही है। कुछ चीज़ जो शायद आपके पार्टनर ने छुपाई है आपसे, वट एवर इट इज़। आई थिंक इस हफ्ते थोड़ा सा एंगर मैनेजमेंट करना है। ओके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, एंड ट्रिगर्स जो भी हैं, या गैस लाइटिंग हो रही है, या सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आपका बीपी हाई कर रही है, शांति। ओके डीप ब्रीदिंग पे फोकस रखना है। फोकस बार बार छूटेगा, वापस लाना है। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की है, और ये यही दिखाने आई है ओवरऑल एनर्जी में कि इस हफ्ते आपको इसकी एनर्जी को एम्बॉडी करने की ज़रूरत पड़ेगी। यू विल हैव टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। जो मैंने कहा था, बीपी हाई हो सकता है, टेम्पर फ्लेयर कर सकते या हो सकता है आपका। सो उसमें आई फील ये जो क्वीन ऑफ कप्स है, जो बिल्कुल कंट्रोल में है अपने इमोशंस के। नोबडी नोज़ कि इसके अंदर क्या चल रहा है। अंदर इट कैन बी अ स्टॉर्म। ओके लेकिन बाहर से इसका जो डिमीनर है, बिल्कुल मतलब दुनिया के लिए शी नोज़ कैसे कंट्रोल में रहना है, कैसे विजडम से, एंड बहुत एक सॉर्टेड मेंटल स्पेस से
एक्ट करना है एंड डिसीजंस लेने हैं. ओके, सो ऐसे नहीं है कि अंदर कुछ स्टॉर्म बिल्डअप हो रहा है इमोशंस का, मेजर टर्मोइल है, तो उस गुस्से में, उस तहश में आके हमने कुछ भी कह दिया. सो ये क्वीन केपेबल है उस चीज़ को कंट्रोल करने में. ओके, सो आई फील इस हफ्ते यही आपको एम्बॉडी करना है, बिकॉज ट्रिगर पॉइंट्स होने वाले हैं. ओके, मेजर ट्रिगर्स मुझे लग रहा है सेट ऑफ हो रहे हैं, एंड दिस इज टू डू विद योर फैमिली. ओके, ये आपका रोमांटिक बॉन्ड या इन जनरल फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ हो सकता है कि यहाँ पर आपकी खुशियों में आई फील कुछ स्पीड ब्रेकर आ रहा है. ओके, मे बी फॉर सम ऑफ यू ये हो सकता है कि वाइल यू आर ट्रैवलिंग, वाइल आप अपने फैमिली के साथ या तो आउटिंग पे हैं, समथिंग टू डू विद ट्रैवल, या आप आउटिंग पे हैं एंड देन यू कम बैक एंड शायद घर पे कोई सीन हो सकता है, या आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं एंड दे कम बैक एंड उसके बाद आप कुछ कन्फ्रंट कर सकते हैं जो सीक्रेट्स आपको पता लगे हैं, या पूरी फैमिली कहीं ट्रैवल कर रही है एंड वाइल ऑन ट्रैवल वहाँ पर कुछ ड्रामा एंड कोई सीन अनफोल्ड हो सकता है. सो मंडे, इवन दो यहाँ हैप्पी एनर्जी दिख रही है, कुछ ट्रैवल दिख रहा है, टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन, बट कुछ आप या आपके पार्टनर या फैमिली न्यू सिनारियो में हैं, कुछ नई जगह हो सकते हैं, एंड वहाँ पर थिंग्स गेट आउट ऑफ हैंड. ओके, इमोशंस को अगर आप वही ये क्वीन ऑफ कप्स अगर वो कंट्रोल छोड़ देगी तो फिर इमोशंस का बिल्कुल मतलब वो केओटिक सीन बन जाएगा, मेस्ड अप इमोशंस हो जाएंगे. ओके, सो यहाँ पर वही हो रहा है. ये जो इलस्ट्रेशन है इसमें फेस से ही, एक्सप्रेशन से ही आप देख सकते हैं कि मेस्ड अप लग रहा है, इंटरनल इमोशनल स्टेट इसका मेस्ड अप लग रहा है, मेंटल स्पेस मेस्ड अप लग रहा है. और वो क्यों? क्योंकि ये पर्सन फायर्ड अप है. दैट मीन्स इसको ट्रिगर किया गया है, कुछ चीज़ ने या किसी पर्सन ने या कुछ पता लगा है ऐसा जिससे मेजर गुस्सा ट्रिगर हुआ है, एंड गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, तो उस सिनारियो में हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो कि बाद में हम रिग्रेट करें, और यहाँ पर रिग्रेट्स का कार्ड भी है. ओके, सो गुस्से में कोई कुछ कह रहा है, ये आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, बिकॉज ये गुस्से में इसलिए ये पर्सन अनरीजनेबल या एकदम मेस्ड अप कुछ सीन कर सकता है बिकॉज ये इमोशनली आई फील बहुत ज़्यादा शैटर्ड है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है. कुछ चीज़ एकदम से वही है, इट कैन कम टू द फोर फ्रंट, स्केलेटन्स इन द क्लॉजेट, कुछ सीक्रेट या तो निकल के आ रहा है, बातों बातों में कुछ बात निकल रही है एंड वो ट्रिगर पॉइंट बन रही है, लेकिन उस पे जो रिएक्शंस आ रहे हैं, जिस तरह से अनकंट्रोल्ड इमोशनल फ्लेयर अप हो रहे हैं, वो चीज़ हम बाद में रिग्रेट करेंगे कि शायद हमें इतनी बिटरनेस नहीं दिखानी चाहिए थी एक दूसरे को. सो कंट्रोल रखना है, नो मैटर जो भी सिचुएशन है. आई फील सोच समझ के बोलना है या करना है जो भी. We have Ace of Swords and we have communication. See, like I said, कि सिचुएशन जो भी हो, ये काले घने बादल छाए हों, अंदर वही स्टॉर्म की बात की थी मैंने, इस क्वीन के अंदर स्टॉर्म है लेकिन बाहर ये क्लैरिटी दिखाएगी. ओके, क्लैरिटी एंड विजडम से ही एक्शन लेगी, डिसीजंस लेगी. सो यहाँ पर वही चीज़ दिख रही है कि काले घने बादल स्टॉर्म है लेकिन फिर भी आपको उससे ऊपर उठना है. ओके, यू हैव टू ब्रेक थ्रू एंड राइज. कि सिचुएशन जो भी है टोटली मेस्ड अप है, लेकिन मैं इतना समझदार हूँ, मैं इतनी समझदार हूँ कि मुझे पता है सही चीज़ मुझे क्या बोलनी है और क्या नहीं बोलनी है. गुस्से में वो कुछ वर्ड्स आ रहे हैं लेकिन वो कैसे मुझे रोकने हैं. ओके, आई नो हाउ टू चेक माई सेल्फ.
हाउ टू स्टॉप माई सेल्फ. सो ये कुछ कम्युनिकेशन ट्रिगर पॉइंट, कोई मैसेज, कोई फ़ोन कॉल भी हो सकती है. बट इसमें वही है कि आपको अपना जो इक्विलिब्रियम है, जो बैलेंस है, इमोशनल बैलेंस, ओके, उसको डिसबैलेंस नहीं होने देना है. ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील. थर्सडे वी हैव द हायरोफेंट एंड वी हैव फायर साइंस. हायरोफेंट बात करता है कमिटमेंट की, ओके, शादी की. सो ये जो भी रिश्ते में जो ये प्रॉब्लम आ रही है, ये कमिटेड रिलेशन है. ओके, सो ये सीरियस रिलेशन है. ये ऐसे नहीं है कि किसी भी कोई नेबर से, कोई फ्रेंड से या कोई कोलीग से उसको हम रेफ़र कर रहे हैं. नहीं, ये कोई स्पाउस है या आप कमिटेड रिलेशनशिप में है, सीरियस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है, उसमें ये चीज़ आ रही है. एंड आई फील ये चीज़ बहुत ज़्यादा विद द फायर एलिमेंट कमिटमेंट के रास्ते में. आई फील फायर इज़ लाइक अ डिस्ट्रॉयर. वो चीज़ों को विद इन मोमेंट्स सब कुछ जला के राख कर सकती है. सो लॉन्ग टर्म रिलेशंस जो आपको सालों लगे हैं बिल्ड करने में, वो प्यार, वो ट्रस्ट, वो कंपेनियनशिप, आई फील ये फायर एलिमेंट दिखा रहा है कि कुछ ही मोमेंट्स में अगर आप कंट्रोल नहीं रखेंगे, एंगर मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो आई फील आप यू आर एट अ रिस्क ऑफ लूजिंग समथिंग सिग्निफिकेंट. ओके, क्योंकि बाद में रिग्रेट्स दिख रही हैं. कार्ड्स कह रहे हैं अगर आपने इसी फ्लो में, यू गो विद द फ्लो एंड आप वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे आपका बीपी हाई और नर्वस सिस्टम आपको करवा रहा है, आप उस पर कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं करते हैं, तो दिस इज़ नॉट गोइंग डाउन वेल. किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड रिग्रेट्स. सो किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ दिखाता है स्टेबिलिटी को. ओके, ये अर्थ एलिमेंट है. सो अर्थ इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, ग्राउंडेडनेस. आपकी जो सुकून है, जो वो सेटल्ड फीलिंग है, वो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि इट इज़ एट रिस्क. मेरा सुकून, मेरी स्टेबिलिटी, अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्यों उसको दाव पे डाल दिया एंड बिना सोचे समझे ऐसा रिएक्शन दे दिया कि अब मेजर डैमेज हो गया है. सो यहाँ पर इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. ये क्वीन ऑफ कप्स बहुत सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट मैसेज इस हफ्ते के लिए आपके लिए लाई है. एरीज, आपका एलिमेंट फायर एलिमेंट है, सो गुस्सा आपका सेकंड नेचर है, बट कंट्रोल करना है इस हफ्ते. बहुत ज़रूरी है कंट्रोल करना. रिमिनिसिंग अगेन, बस आप नॉस्टैल्जिक रह जाएंगे कि काश ये ना होता, काश वो ना कहा होता, काश मैंने ये किया होता. एंड देन इवन इफ़ यू विल वांट टू मूव अहेड कि थोड़ा सा हम डैमेज कंट्रोल करते हैं, बट आई फील जो डैमेज हो गया, जो बातें हम कह देते हैं, कर देते हैं, वंस इट्स डन, तो अनडन तो नहीं हो सकती हैं. बाद में आप कितना भी पछता लें या सॉरी बोल लें, जो भी, या याद कर लें या अपनी गलती मान लें, वट एवर इट इज़, रिमोर्स हो, दुख फील हो, बट जो डैमेज हो जाएगा वो हो जाएगा. सो इसलिए डैमेज करते हुए खुद को रोकना है. संडे वी हैव द टू ऑफ कप्स. सो सी अगेन, वही पूरे हफ्ते आई फील करियर रेगुलर अपने जैसे चल रहा है, वैसे ही रूटीन वर्क चल रहा है इस हफ्ते. सो वो फोकस में नहीं है, बट कार्ड्स कह रहे हैं इस हफ्ते समहाउ आपकी पर्सनल लाइफ ही आपका फोकस बनी हुई है, बिकॉज मेजर उलझन उसमें है. एंड अगेन, दो लोगों में मुझे सीक्रेट्स दिख रहे हैं. ये क्लॉजेट जो दिख रही है, ये सीक्रेट्स दिखा रही है, कुछ छुपाया जा रहा है. ओके, सो यस, रिलेशनशिप में मुझे वही लग रहा है इस हफ्ते कुछ एक लो पॉइंट आ रहा है, इमोशनल डिस्कनेक्ट आ रहा है. एंड डिस्कनेक्ट तब आ रहा है, उससे पहले इमोशनल ट्रिगर्स आ रहे हैं. वो ट्रिगर का अब आप क्या करते हैं, कितनी बुरी तरह से आप दोनों रिएक्ट करते हैं एक दूसरे को. अगर डिसरिस्पेक्ट दिखा दिया तो फिर वो आने वाले टाइम में याद रहेगा कि वी बिहेव सो बैडली.
सो एक दूसरे को डिसअपॉइंट करने से अच्छा है वही थोड़ी सी ग्रेस दिखाई जाए, थोड़ा सा विजडम अपना जगाया जाए एंड शांत दिमाग से टाइम लेके रिएक्ट करना है, ओके। रादर रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है, ओके। इंस्टेंट रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है इस हफ्ते, नहीं देना है कि ट्रिगर पॉइंट आया और हमने रिएक्ट कर दिया। टेक योर टाइम, सोच समझ के फिर रिस्पॉन्ड करना है। टी लीव्स लेते हैं। We have unicorn. Use your intuition to make beneficial changes. Look at this. So unicorn ये magical, mystical creature है, okay? Mythical creature, mystical creature. So ये इसकी intuition बहुत strong है. So वही ये कार्ड आपको कह रहा है इस हफ्ते आपको भी दिल में पता होगा कि ये अगर मैंने इतना बुरी तरह रिएक्ट किया, अगर डिसरिस्पेक्ट की हमने एक दूसरे की, तो ये लॉन्ग टर्म डैमेज बन जाएगा। सो इंट्यूटिवली अगर इनर वॉइस आपको कह रही है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, मेस्ड अप है, ये गलत है जो हम कर रहे हैं, तो फिर कंट्रोल, ओके। बिकॉज वार्निंग अब इस रीडिंग के थ्रू आपको मिल गई है, बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है टाइमली आप रोक लें उस चीज़ को। वी हैव डॉग, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। सो कोई दोस्त, कोई सहारा ज़रूर है इस हफ्ते, कोई ट्रस्टेड कंपेनियन। वी हैव लाइटनिंग, फायर्ड अप, लाइटनिंग, फायर साइंस, फायर ही फायर। एंड इस सारी फायर में एरीज क्वीन ऑफ कप्स कह रही है शांति। ये वाटर एलिमेंट है, ओके। सो इस पूरे फायर को बुझाने के लिए ये क्वीन अपना कप लेके बैठी है कि मेरे पास पानी है, उससे ये आग बुझानी है, शांति लानी है, ओके। सो ये लाइटनिंग, oh my god, control your anger or you will be sorry. Aries, control, oh my god, repeat पे ये मैसेज अब तो कवर हो गया है 4-5 बार। Control your anger or you will be sorry. You will be sorry. Fired up and regrets. Tankard. Oh, मुझे 3 ही लेने थे, I don't know, I got carried away. 4th कार्ड भी ले लिया। Celebration, fun, enjoyment. ओके, सो ये इसको आना नहीं था बट ये कार्ड आया है। दैट मीन्स एंजल्स कह रहे हैं कि अगर तुमने टाइमली, अब जब वार्निंग मिल गई है, टाइमली एक्शन ले लिया, इस चीज़ को नहीं होने दिया, ओके, होने से रोक लिया, फ्री विल इन्वॉल्व है। सो अल्टीमेटली आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं सिचुएशन में, ये आप पे है। सो अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो खुशी का मौका मिलेगा आपको, ओके। यू विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि यस, कुछ हो सकता था, सिचुएशन आउट ऑफ हैंड जा सकती थी, लेकिन मैंने कंट्रोल कर ली, ओके। सो दिस इज़ अप टू यू कि ये गुस्से में कंट्रोल खोना है या कंट्रोल रखना है, एंड बाद में अच्छा फील करना है कि यस, मैंने समझदारी से काम लिया। वन लास्ट कार्ड, one card for Aries. Metamorphosis, Mirage. Okay, let's see. Embrace the tender transition between past forms and future possibilities as illuminated by the transformative butterfly. So यहाँ पर चीज़ें बदल रही हैं डेफिनेटली, ओके। रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर ये सीक्रेट्स सामने आ रहे हैं तो चीज़ें बदल रही हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आप दोनों और ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, वाइज़र हो रहे हैं। सो उसी के अकॉर्डिंग अब जो सिचुएशंस आप फेस कर रहे हैं उनको समझदारी से हैंडल करते हुए आई फील यू हैव टू मेक अ बेटर फ्यूचर। बेटर सेल्फ पे काम करेंगे तो अल्टीमेटली बेटर फ्यूचर ही बनेगा, ओके। अगर हम सेल्फ ग्रोथ पे काम नहीं करेंगे, कंट्रोल ही नहीं रखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, किस सिचुएशन में हम थोड़े टैक्टफुल हैं, केयरफुल हैं, रिस्पेक्टफुल हैं, थॉटफुल हैं या नहीं हैं,
तो फिर ग्रोथ हमने ही अपनी रोकी हुई है. सो मुझे लग रहा है यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस, यू हैव टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी. लाइफ में ये जो भी होता है ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारी सोल ग्रोथ के लिए. ओके, सो ये जो भी हैपनिंग है इस हफ्ते, इसमें आपको चांस दी जा रही है स्पिरिचुअल ग्रोथ की, स्पिरिचुअली और स्ट्रॉन्गर होने की. एंड लाइक आई सेड, जब आप ये चीज़ अच्छे से हैंडल करेंगे यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. ओके, सो ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव बटरफ्लाई वाला मोमेंट होगा कि जो कैटरपिलर ने हिम्मत दिखाई वो बटरफ्लाई बना, तो वो एक प्राउड मोमेंट है उसके लिए कि यस मैंने रेजिलियंस दिखाया, मैं डटा रहा, मैं टिका रहा. सो वो चीज़ रखनी है. आई फील रिलेशनशिप में होप एंड फेथ, पॉजिटिविटी एंड रिस्पेक्ट रखनी है. ओके, दैट इज़ अ मस्ट. एंड एरीज, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इससे सही आपको गाइडेंस मिली है, हेल्प मिली है, क्लैरिटी मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा. Hype the video, share the video, come back for the next reading, leave a comment for me, press the bell icon. I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.